क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का इंग्लिश में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे, तो जिसमें वंडर ऑफ साइंस डिफरेंट नाम से आता है। पूछा जा सकता है साइंस इन आवर डेली लाइफ, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट इट इज अ बैड मास्टर, या फिर बोन ऑफ साइंस या कॉस ऑफ साइंस। मतलब साइंस से लेकर आपको अगर कोई पॉइंट पूछता है बोर्ड में तो आपको याद रखना है 4 से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, क्योंकि आपको 4 या 5 मार्क्स में आता है। तो यदि 5 मार्क्स में आता है आपको तो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं सिस्टमैटिक वे में। तो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी और कोशिश करूंगी कि आप एक एक वर्डिंग को बहुत अच्छे से समझ सकें हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि बच्चों को हिंदी में पढ़ते नहीं बनता है, इंग्लिश को तो वो छूट जाता है, लर्न ही नहीं होता। तो आप याद रखिए, मैं 5 पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो आप उन्हें बार बार रिपीट करके लिख कर देखिएगा तो याद भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है, आउटलाइन के द्वारा। देखिए पहला पॉइंट क्या है। देखिए हमारी आउटलाइन में पहला पॉइंट बोलता है इंट्रोडक्शन, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये 5 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है प्रस्तावना। तो इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना में ये बता रहा है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस का अर्थ है हमारा आज का युग जो है, जो जीवन चल रहा है, वो विज्ञान का युग है। इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल का अर्थ होता है साइंस के द्वारा हमारी लाइफ जो है आरामदायक और सरल बन गई है। साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट role in our daily life. Science has changed the lifestyle of man. यानी साइंस ने जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया है, और डेली लाइफ जो आज जो चेंजेस लाइफ स्टाइल में देख रहे हैं हम, परिवर्तन जो देख रहे हैं, वो विज्ञान के द्वारा ही संभव हो चुका है। और हम देख रहे हैं आज इतनी सारी जो है परिवर्तन और सारी जो खोज है वो साइंस के द्वारा ही संभव हो चुकी है। तो आपको याद रखना है, वो प्लीज़ लिख गया है, प्लेस है, आप याद रखना, प्लेस का मतलब होना। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोलता है मेडिसिन, दवाइयाँ। तो आप वो कैप्सूल देखकर ही समझ गए होंगे कि क्या है। नेक्स्ट, science has improved healthy care with vaccine, antibiotics and other treatments. साइंस के द्वारा हम आज बहुत ही जो ऐसी वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स हैं जिसको ट्रीटमेंट के द्वारा हम आज ठीक हैं, जिसके ट्रीटमेंट के द्वारा हम ठीक हैं। It has also helped disabled people regain their साइट, हेयरिंग एंड मोबिलिटी। मतलब हम आसपास जो ऐसी कुछ खतरनाक जो चीज़ें हैं उनको देख रहे थे, उनसे भी निपटने का जो हमें तरीका दिया वो किसने दिया, विज्ञान ने दिया। तो ये सारी चीज़ों को हम आज देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो विज्ञान का दिया हुआ एक वरदान ही है। तो ये जो आज हम बहुत सारी मेडिसिन के बारे में, कैंसर जैसी खतरनाक जो बीमारियां हैं वो उससे ठीक हो रही हैं, तो वो है विज्ञान की देन। तो मैं रिपीट करती हूँ इस पॉइंट को, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप स्पेलिंग को ध्यान से सुनिएगा। साइंस हैज इम्प्रूव्ड
healthy care with vaccine, antibiotics and other treatments. It has also helped disabled people regain their sight, hearing and mobility. तो ये हमारे हुए 2 पॉइंट। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। देखिए थर्ड पॉइंट, बोलता है टेक्नोलॉजी। तो साइंस हैज गिवन अस कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। तो आज हम टेक्नोलॉजी में इतनी सारी विज्ञान की दी हुई चीज़ें जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अदर डिजिटल जो डिवाइसेस देख रहे हैं जो हमारे तुरंत में ही काम करते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज उनके बिना काम करना असंभव सा हो गया है। बिना फ़ोन के कोई भी व्यक्ति वर्क नहीं करता है। कम्युनिकेशन में, स्किल में, सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं आज मोबाइल जो है बहुत ही अचीवमेंट टेक्नोलॉजी बन गई है। तो आपको याद रखना है, साइंस हैज़ गिवन अस कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। आपको बस इतने ही लाइन करनी है। मैंने 5 पॉइंट दिए, एक एक मार्क्स के आपके 5 पॉइंट हैं, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में जितने नंबर का पूछा जाता है उसी हिसाब से लिखना है। आप ये नहीं है कि आपको पूछा 2 नंबर में आप 4 पेज लिख रहे हैं, तो जितने नंबर हैं आपको उस हिसाब से देना है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बोलता है ट्रांसपोर्टेशन, यातायात का। तो साइंस हैज़ मेड इट इज़ पॉसिबल टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। साइंस के द्वारा संसार के सारे जगह चारों ओर घूमना संभव हो चुका है। क्विकली विथ कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स। तो इनके द्वारा पॉसिबल हो चुका है, वरना लोग लाखों मील पैदल चलकर अपनी यात्रा को पूरा करते थे। तो क्विकली विथ कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स। तो रिपीट कर रही हूँ, साइंस हैज मेड it's possible to travel around the world quickly with car, trains, aeroplanes and ships। आइए जानेंगे फिफ्थ लास्ट पॉइंट क्या है। हमारा 5वां पॉइंट कहता है कंक्लूजन का कि साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट टू मॉडर्न मैन। साइंस हैज़ प्रूव्ड अ ग्रेट एसेट टू मॉडर्न मैन। इफ properly used, it can make the life of man healthier and happier. Man is called master of the world because of science। तो याद रखिए, साइंस ने ये प्रूव कर लिया है कि जो आज मॉडर्न आधुनिक युग का व्यक्ति है, इट प्रॉपरली यूज्ड इट कैन मेक लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पी। मतलब आज जो खुशनुमा ज़िंदगी और स्वस्थ ज़िंदगी चल रही है उसका जिम्मेदार विज्ञान ही है, उसी ने बनाया है हमारी लाइफ को। मैन इज़ कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। लोग जो आज वर्ल्ड, संसार का जो एक अधिकारित्व मास्टर बन गया है, तो वो किसके कारण? साइंस के कारण। तो ये थे 5 पॉइंट। हमने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 पॉइंट जाने। आपको 5 मार्क्स में आना है तो आप इतना लिख सकते हैं, और आपने पहले से भी तैयार किया है तो उन पॉइंट को भी एक्सप्लेन करके विथ स्पेलिंग प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।